अधिक मास में कब है पद्मिनी एकादशी, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ एकादशी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि वैभव और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। खास बात यह है कि पद्मिनी एकादशी केवल अधिक मास में ही आती है, इसलिए इसका महत्व सामान्य एकादशी से कई गुना अधिक माना जाता है। इस साल पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई को रखा जाएगा। वहीं इस दिन रवि और स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। पद्मिनी एकादशी 2026 तारीख पंचांग के लिए ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 मई को सुबह में 5:11 पर शुरू होगी। साथ ही इस तिथि का समापन 27 मई को सुबह 6:22 पर होगा। वहीं उदया तिथि के आधार पर पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई बुधवार को रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी 2026 मुहूर्त। पद्मिनी एकादशी के दिन मुहूर्त सुबह 4:03 से 4:44 तक है। इसमें आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत और पूजा का संकल्प ले सकते हैं। वहीं उसके बाद आप लाभ उन्नति मुहूर्त 5:26 सुबह से लेकर 7:08 तक सुबह। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 7:08 से 8:52 सुबह तक शुभ उत्तम मुहूर्त। 10:35 सुबह से 12:18 दोपहर के बीच भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। पद्मिनी एकादशी का रावण से संबंध। पौराणिक कथा के अनुसार पद्मिनी एकादशी व्रत के प्रताप से कार्तवीर्य नाम के ऐसे योद्धा ने जन्म लिया था, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से लंकापति रावण तक को बंदी बना लिया था। बाद में स्वयं भगवान विष्णु के अंश अवतार भगवान परशुराम के हाथों उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पद्मिनी एकादशी महत्व। यह व्रत सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करता है। संतान सुख और वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए विशेष फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति और भगवान विष्णु के आशीर्वाद के लिए यह श्रेष्ठ एकादशी मानी गई है। पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। बेले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। रात में भजन कीर्तन और जागरण करना शुभ माना गया है। जरूरतमंदों को भोजन और दान अवश्य करें।